बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं। मेरी दुआ है खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों ईरानियों की गैब से मदद करे, इसराइल को निस्त नाबूद करें, आमीन। आज की एनर्जी हम चेक करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए। जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, हम देखेंगे कि आज क्या एनर्जीज़ हैं या ऑनवर्ड इस पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं आपको लेके और इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, आप लोग ये रीडिंग देख सकते हैं और अपने माइंड को ओपन रखिए वाइल वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हीलिंग की क्लासेस लेनी है या फिर आपको ब्रेसलेट्स या स्टोन्स की मालूमात चाहिए, पर्सनल रीडिंग बुक करानी है, तो व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। ओनली व्हाट्सएप, नो कॉल। चलें देखते हैं कि लाइफ में क्या चल रहा है, इनकी सिचुएशन क्या है आप लोगों के बीच। डिवाइन टाइमिंग, बी पेशेंट, ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग। चीज़ें टाइम लेती हैं और आपको इस चीज़ पे भरोसा करना है कि अगर आप इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं लाइफ में, तो फिर डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट करना होगा। रिवर और रिलीज़। अब रिवर जो है, रिवर आपके इमोशंस को बताता है, यू शुड गो विद द फ्लो। अब रिवर ऑफ रिलीज़ का मतलब ये है कि जहाँ पर आपको नेगेटिव इमोशंस घेरे हुए हैं या आपके ऊपर कोई बर्डन है या फिर आप लोग आगे बढ़ते हुए स्टक सिचुएशन में हैं, तो फिर आपको रिलीज़ करनी है ये नेगेटिव सिचुएशन और ये नेगेटिव माइंडसेट। और एडवाइस लें, किसी से एडवाइस लें, अपने हार्ट को ओपन करें, क्योंकि आपको न सिर्फ अपने आप को ग्रो करना है बल्कि आपने लर्न भी करना है, विजडम गेन करना है आपने। और ये चीज़ आपको दूसरों से ही मिलकर आती है और लेसन लर्न करने के बाद आती है। कोई इंसान आपको लेसन देता है तब भी आपको विजडम गेन होता है। फैंटेसी लैंड, आप लोग हो सकता है बहुत ज़्यादा फैंटेसी में रहते हैं और रियलिटी को इग्नोर कर रहे हैं। एंड रूट्स ऑफ स्टेबिलिटी, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी की कमी नज़र आती है। ग्राउंड योर सेल्फ, नर्चर योर सेल्फ। आपको इस्टेब्लिश करना है अपनी बेस को, यानी कि अपनी रूट्स को और इमोशंस को स्टेबल रखें आप। हो सकता है आपका ये रिश्ता बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बनिस्बत एक ऐसे रिश्ते के जिसमें आप निकाह की रियलिटी में एक दूसरे के साथ जुड़े हों। अब इन कार्ड्स के अकॉर्डिंग आप लोगों का रिश्ता यहाँ डिवाइन टाइमिंग के ऊपर बेस कर रहा है, बट दिस रिलेशनशिप इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। आपको रियलिस्टिक अप्रोच रखनी है और किसी वाइज इंसान से एडवाइस लें। स्टेबिलिटी का सोचेंगे तो स्टेबिलिटी ही आएगी। ये इस इंसान की एनर्जीज भी हो सकती हैं कि ये डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, कुछ मामलात को रिलीज़ कर रहे हैं, एडवाइसेस ले रहे हैं, आपको फैंटेसाइज करते हैं और इन्हें पता है कि आपका इनके साथ जो ताल्लुक़ है वो कभी ब्रेक नहीं हो सकता। इंटेंशन ऑफ दिस पर्सन फॉर यू, येस दे आर बीइंग नॉस्टैल्जिक, इन्हें याद आ रही है आपकी और ये आपकी याद में लॉस्ट फील कर रहे हैं। जब अकेले होते हैं तो सिर्फ आप याद आते हैं और ये कार्मिक सिचुएशन है, अपने डेट क्लियर कर रहे हैं। ये जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जब तक उनको कंप्लीट नहीं कर लेते और अपनी कमिटमेंट्स में अपने डेट्स को क्लियर नहीं कर लेते, ये मुसलसल एक कार्मिक सिचुएशन में रहेंगे। इनकी शैडो साइड पे काम हो रहा है, डार्केस्ट नाइट ऑफ द सोल चल रही है। मे बी आपको ड्रीम्स के थ्रू मैसेजेस मिल रहे हैं, आपको गाइडेंस आ रही है, या ये आपको ड्रीम्स के थ्रू भी मिस करते हैं, आपको ख्वाब में देखते हैं। एंड यहाँ पर लिमिटेशंस हैं, फियर है, ये आपकी तरफ से हो सकता है या इस इंसान की तरफ से हो सकता है कि इन्हें खौफ है, या फिर ये आगे बढ़ते हुए इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि हो सकता है कि ये कार्मिक सिचुएशन से खौफज़दा हैं। वो आपके ऊपर एक बोझ होते हैं, आपको उनको क्लीन करना ही होता है। अगर आप उन्हें क्लीन नहीं करते तो पेन आपको ज़रूर मिलता है। इसलिए ये पर्सन शायद हो सकता है इसीलिए डरते हैं और आपको या इस इंसान को स्पिरिट गाइड्स की असिस्टेंस भी हासिल है, बट यू बोथ आर लैकिंग। आप दोनों एक दूसरे के लिए या तो बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं या एक दूसरे को आप मिस कर रहे हैं। एनर्जी आपकी लैक की है, सफ़र कर रहे हैं आप दोनों। अगर इस इंसान ने आपकी तरफ हाथ बढ़ाए हैं तो आपने हो सकता है इनको रोक दिया है,
हो सकता है इस इंसान की कमिटमेंट्स, इस इंसान के कॉन्ट्रैक्ट्स, रिलेशनशिप, इस इंसान का करियर चैलेंज हो रहा है। इनके जहाँ पर भी सोल कॉन्ट्रैक्ट हैं ये उनको तो कंप्लीट करेंगे ही। फीलिंग्स ऑफ दिस पर्सन, पेज ऑफ कप्स, दिस इज़ वेरी सॉफ्ट एनर्जी। सो इसका मतलब है कि इस इंसान के दिल में आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, लविंग एंड इमोशनल फीलिंग्स हैं। ये किसी क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहे हैं, पॉसिबिलिटी को ढूंढ रहे हैं आपको अप्रोच करने के लिए, आपके साथ बात करने के लिए। मे बी इनका कोई फ्रेंड आपको इनकी इंफॉर्मेशन दे सकता है, या फिर ये ख़ुद आपको मैसेज कर सकते हैं कॉल या ईमेल पर, या फिर सोशल मीडिया पर इनका मैसेज आ सकता है। तो दिस विल बी अ वेरी गुड सरप्राइज़ फॉर यू, क्योंकि पेज ऑफ कप्स की एनर्जी एक यंग हार्ट बॉय की एनर्जी है। हो सकता है ये यंग बाय हार्ट हैं। पेज ऑफ कप्स विथ 5 ऑफ सोर्ड्स, ओके। इनकी फीलिंग्स में नज़र आ रहा है कि आप इनके इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं करते। आपके आर्गुमेंट्स होते हैं या आपके कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाते हैं, आप डिसएग्रीमेंट में चले जाते हैं एक दूसरे के साथ, और विन और लूज़ की एनर्जी पैदा हो जाती है। या तो ये पर्सन आपसे विन करने की एनर्जी में आ जाता है, हालांकि ये बाय हार्ट सॉफ्ट है, लेकिन हो सकता है अपेरेंटली जब इनको लगता है कि इन्हें डिफ़ीट हो रही है या आप लोग इनकी बात को मान नहीं रहे और इन पर आप लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे, क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, तो ये पर्सन अब्यूसिव हो जाते हैं। या फिर ये हो सकता है कि इस इंसान के साथ बहुत सी ऐसी सिचुएशंस हो रही हैं जहाँ पे इनको अब्यूज़ का सामना करना पड़ रहा है। 9 ऑफ वांड्स, दे आर अबाउट टू गिव अप, नॉट ऑन यू बट ऑन द सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस। इनके अंदर करेज है, ये पर्सन बहुत वूंडेड नज़र आते हैं, लेकिन दे आर ट्राइंग टू क्रिएट देयर रिजिलियंस, यानी ये उन तकालीफ से भी बाहर निकल कर अपने आप को उठाने की हिम्मत रखते हैं, और ये इस चीज़ की भी हिम्मत रखते हैं जो चीज़ें इनकी तरफ ऐसे पेन थ्रो की जाती हैं ये उनका भी मुकाबला करते हैं। मे बी आप लोगों का ये अब्यूज़िव रिलेशनशिप रहा है और अब ये उस मासूमियत और उस मोहब्बत को मिस कर रहे हैं जहाँ पर ये पर्सन आपके लिए एक ड्रीमर था, एक एन्चांटिंग लवर था, आपके साथ फेथफुल भी था। मुझे ये पास्ट की एनर्जी लग रही है, क्योंकि यहाँ ये दोनों इंसान इस तरफ देख रहे हैं। इट मीन्स कि दिस वाज इन पास्ट, कि ये पर्सन आपको बहुत एडमायर करता था, लॉयल था, फेथफुल था। ये पर्सन आपके साथ बहुत ही रोमांटिक एनर्जी में रहता था, आपके साथ इमोशंस को एक्सप्रेस भी करता था, शेयर भी करता था। हो सकता है इंट्यूशन की नहीं सुनी इन्होंने, लोगों की सुनी, वहीं पे ख़राबी पैदा हुई है। बट नाउ दे आर थिंकिंग ऑफ न्यू बिगनिंग, और ये न्यू बिगनिंग सडन हो सकती है। दिस इज़ द एस ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। इनके अंदर इमोशन, पैशन आप लोगों के लिए इग्नाइट भी हो रहा है, क्रिएट भी हो रहा है, और ये गिव अप नहीं करना चाहते। 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, दे आर गेटिंग वेरी हैवी, बोर भी दिख रहे हैं, लेकिन ये न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं विल पावर के साथ, करेज के साथ। सेक्रल चक्र इनका एक्टिव दिखाई दे रहा है, इनके अंदर डिज़ायर है आपके साथ न्यू बिगनिंग करने की। विद द स्ट्रेंथ कार्ड, पेशेंस रिवॉर्ड देगी आपको, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको इसीलिए एडमायर करता है क्योंकि आपके अंदर बहुत सॉफ्ट एनर्जी है, लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग एनर्जी, जहाँ पर आप दूसरों का ख्याल रखते हैं। और ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई इंसान आर्टिस्ट है, पोइट है, राइटर है, डांसर है, सिंगर है, हीलर है, डॉक्टर, नर्स। पैशन नज़र आ रहा है। विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स, फायर इग्नाइट हो चुकी है। पैशन के साथ कंपैशन भी दिखाई दे रहा है। आप इनके लिए एक इंस्पिरेशन बन चुके हैं, एंड अब ये पर्सन इस चीज़ को डिस्कवर कर चुका है कि पोटेंशियल आपके अंदर ही है। दिस पर्सन इज़ फ्री स्पिरिट, लेकिन 2 पेजेस की एनर्जी आ रही है। सो पेजेस आर वेरी इमेच्योर और लाइट हार्टेड एनर्जी। ये आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते, ये आपके साथ चल सकते हैं इमोशनली, स्पिरिचुअली, आपको फुलफ़िल कर सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बाय हार्ट आपके साथ ही है। विद 2 पेजेस, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स, पैशन भी है, इमोशन भी है, और ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन फुल पोटेंशियल के साथ आपके साथ रहना भी चाहता है, कम्युनिकेट भी करना चाहता है, मैसेज आ सकता है, और या फिर कोई पर्सन इनकी इन्फॉर्मेशन दे सकता है। बट दे आर थिंकिंग ऑफ समथिंग, जैसे ऐसा लग रहा है कि एक्शन लेना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं,
लेकिन ये सोच रहे हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, 2 चॉइसेस हैं, मैरिड है ये इंसान, ट्रेडिशनल है, रिलीजियस स्कॉलर हो सकते हैं ये, मस्जिद के इमाम, पॉप, कोई इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, हो सकता है किसी रिलीजियस सोसाइटी को रन करते हैं, कम्युनिटी और ग्रुप्स का हिस्सा हैं, उनके हेड हो सकते हैं ये, बहुत रिस्पेक्ट है इनकी, विजडम है इन्हें, एंड इनकी कमिटमेंट आपके साथ हाई लेवल की है। मेरी कैट ने तमाम कार्ड ख़राब कर दिए। ओके, इस इंसान को ना सिर्फ आपकी याद आती है, ये रात को सो नहीं सकते और इन्हें नाइटमेयर्स भी आते हैं, मे बी ये रातों को परेशान होते हैं, उठ के बैठ जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, क्योंकि हो सकता है ये आपको मिस भी कर रहे हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं, लेकिन फॉर सम रीज़न ये आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे, आपके साथ बात नहीं कर पा रहे, या फिर आपको वेट करना पड़ रहा है, क्योंकि ये पर्सन खुद सब्र में है, प्लानिंग कर रहे हैं डिसीजन लेने की, आपको अप्रोच करने की। तो देखते हैं कि इनका एक्शन क्या आएगा। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सैज। लियो की एनर्जी स्ट्रांग है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। मिसिंग यू, ये बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, इन्हें आपकी याद आ रही है, आपके सोलमेट हो सकते हैं, ये चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं। सो यस, ये अपने कार्मिक डेट क्लियर कर रहे हैं, इसीलिए ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को सप्रेस नहीं कर पा रहे आपके लिए। डार्केस्ट फियर, 69 की एनर्जी है, ये फेमिनिन एनर्जी में है, इन्हें आपकी बहुत याद आती है, ये बहुत परेशान होते हैं और इनकी नींदें उड़ी हुई हैं आपको लेकर। रिफ्यूजिंग टू सी, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है, फ़ैसला लेना है इनको, विक्ट्री चाहिए इन्हें, मूव करना है इन्हें, किस चीज़ से मूव करना है, किस चीज़ से मूव करना है, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें ये चॉइसेस में हैं, ये वहाँ से मूव करेंगे, देन गो विद द फ्लो की एनर्जी है। सो इट्स अ डेस्टिनी, डेस्टिनी में आपके लिए इस इंसान की तरफ से एक्शन लिखा है, तो एक्शन ज़रूर होगा, और यस, एक्शन ज़रूर होगा। सो हैव फेथ इन यूनिवर्स। अगर आप लोगों का नो कांटेक्ट है, अगर आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, तो भी ये पर्सन आपको भूले नहीं हैं, आप इनकी यादों में हैं। वक्ती तौर पर ब्रेक आया है, क्योंकि इन्हें सीख करना है ट्रुथ को, और अपनी इंट्यूशन को ये स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, मे बी बीमार भी हैं, तो ये रिकवरी की तरफ आ रहे हैं और बैलेंस अपना मेंटेन करेंगे। 2 ऑफ सोर्ड्स के नीचे 2 ऑफ पेंटिकल्स है, एक्सट्रीम थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये स्टक हैं, और इसीलिए ये पर्सन आपको रीच आउट करना चाहते हैं। बैलेंस जैसे ही इनका मेंटेन होगा, इन्हें इनके सवालों के जवाब मिलेंगे, और उसमें देखें 69 सो ये पर्सन आपकी एनर्जी में आ चुके हैं। अगर आप पहले फेमिनिन एनर्जी में थे, आप स्टक थे, आप इनको याद करते थे, आप इनके बारे में वरीड होते थे, या आप इन्हें स्टॉक करते थे, वो एनर्जी शिफ्ट हो चुकी है। अब आपकी एनर्जी इनकी एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है, और इनकी एनर्जी आपकी एनर्जी में, यानी आप 9-6 की एनर्जी में आ चुके हैं, मैस्कुलिन एनर्जी में आ चुके हैं, और ये पर्सन आपको बहुत मिस ही नहीं कर रहा, बल्कि आपके साथ गुजारे हुए हर लम्हे को ये जी रहा है, क्योंकि इस वक्त आप नहीं हैं इनके पास। सो 696 की एनर्जी है, एंड 699, 966, 969, 696, ये नंबर अगर आपको दिख रहे हैं, दिस रीडिंग इज़ फॉर यू, और आपको बैलेंस में ही रहने की ज़रूरत है। हो सकता है ये सोशल मीडिया भी चेक करते हैं, दे आर होपलेस, हेल्पलेस, रीच आउट करना चाहते हैं, मे बी कोई गाइडेंस लेंगे ये, हाउ टू कॉन्टैक्ट यू, बट आई फील कि अभी इनका एक्शन नहीं आएगा आपकी तरफ। ये पर्सन अलोन है, कुछ लोगों के लिए 9 वीक्स हो सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए 3 and 2 वीक्स हो सकते हैं। इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इस इंसान को कन्फ्रंट करना है अपने डर से। आप भी अकेले इस इंसान का वेट कर रहे हैं, ये भी अकेले हैं, तो बोथ आर वेटिंग फॉर ईच अदर एंड वेटिंग फॉर कम्युनिकेशन। जिनका राहु एक्टिव होता है वो ग्राउंडिंग के लिए टाइगर आई यूज़ कर सकते हैं। ये मरकरी
सन एंड मार्स के साथ एसोसिएटेड है, इसलिए करेज, स्ट्रेंथ, बोल्डनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, कम्युनिकेशन, क्विक थिंकिंग इसके साथ एसोसिएटेड है। फॉर गुड लक, एक्सपेंशन, ग्रोथ एंड विजडम, वेल्थ के लिए आप येलो सिट्रीन यूज़ कर सकते हैं। जुपिटर इसके साथ एसोसिएटेड है। स्कॉर्पियो, एरीज, लियो एंड लिब्रंस इसे यूज़ कर सकते हैं। पायराइट को सन एंड मार्स के साथ एसोसिएट किया जाता है। इसका ज़ोडिक साइन है लियो। इसके अलावा स्कॉर्पियंस, एरीज एंड कैप्रिकॉर्न्स भी इसको यूज़ कर सकते हैं। पावर, सेल्फ एक्सप्रेशन, लीडरशिप क्वालिटीज़ के लिए, और ये आपका कॉन्फिडेंस एनहेंस करता है, विल पावर एंड क्रिएटिविटी को डेवलप करता है। एज ए स्टोन ऑफ वेल्थ ये आप रॉ फॉर्म में या रिंग की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। एमेथिस्ट, पाइसेस और एक्वेरियंस यूज़ कर सकते हैं। ये सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून के साथ एसोसिएटेड है। पर्पल कलर पे होने की वजह से ये रॉयल्टी एंड वेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा ये डायमंड की रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। एमेथिस्ट रूहानियत को स्ट्रेंथन करने के लिए, मनफी तवानाई को रिमूव करने के लिए और किसी एडिक्शन को ख़त्म करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। रोज़ क्वार्ट्स को लिब्रा, टॉरियंस एंड स्कॉर्पियन यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो तमाम साइंस ही तमाम स्टोन्स को यूज़ कर सकते हैं। रोज़ क्वार्ट्स यूनिवर्सली स्टोन ऑफ लव कहा जाता है, सेल्फ लव के लिए और अनकंडीशनल लव के लिए। पेरिडॉट को चक्रास की बैलेंसिंग के लिए, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए, स्किन की हीलिंग के लिए, लव को अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। पेरिडॉट कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस एंड जेमिनी यूज़ कर सकते हैं। पेरिडॉट के बेस्ट कॉम्बिनेशन में है एमेथिस्ट एंड रोज़ क्वार्ट्स। प्रोफेशनल जेलसी को ख़त्म करने के लिए, लोगों के हसद से बचने के लिए, नेगेटिव एनर्जीज़ एंड ईवल आई को रिमूव करने के लिए आप मिल्की क्वार्ट्स और ग्रीन एवेंचुराइन यूज़ कर सकते हैं। मोर ओवर ग्रीन एवेंचुराइन को लव अट्रैक्ट करने के लिए, रिलेशनशिप हील करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। टॉरस, वर्गो, कैंसर ग्रीन एवेंचुराइन यूज़ कर सकते हैं। चलिए आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। रिग्रेट, आपको किस चीज़ का रिग्रेट है कि आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे? मे बी आपको इस चीज़ का रिग्रेट है कि आपको ये सब नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आपको इनसे मोहब्बत हो गई, आपने सोचा नहीं था। हो सकता है दोस्ती तक ही रहना चाहते थे आप, लेकिन बात आगे बढ़ गई, तो अब आपको ये रिग्रेट है कि आपको ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आपको हैप्पीनेस चाहिए थी। और मे बी इस इंसान के मिलने के बाद आप अपने पर्पस से जुड़े हैं, अपने पर्पस से मिले हैं, और उसके बाद ये इंसान आपसे जुदा हो गए। तो ऐसा लग रहा है कि आपको अगर खुशी चाहिए, वो लव, एक्सेप्टेंस, हैप्पीनेस, जॉय और रिस्पेक्ट चाहिए, तो आपको एक्सेप्ट करना है। इस वक्त जो सिचुएशन है उसे आप सब्र के साथ ही गुजारेंगे। और सब्र क्या है कि आप जिस भी सिचुएशन में हैं उसे कबूल करें एंड रेजिस्ट ना करें, क्योंकि रेजिस्ट करने से आपकी सिचुएशन बदलेगी नहीं। सो ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में आएँ, अपनी सेल्फ इस्टीम को हाई रखें और खाम खा की परेशानी से दूर रहें, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपके लिए जो गाइडेंस आ रही है, आप रिबर्थ और ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में हैं, आपने बहुत कुछ सीख लिया है। इफ़ यू बिलीव यू विल रिसीव। कुछ लोगों का पर्पस खुद को सुधारना है और ख़ुद के साथ मिलना है, और मे बी आप इस इंसान से मिलने के बाद ही अपने आप से मिले हैं। यू आर द ओनली वन आई सी। यस, इस इंसान के अंदर आपके लिए यही जज्बात हैं। आई रियली वांट टू किस यू। ये आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं और आपके साथ रिकवरी चाहते हैं। आई एम स्केयर्ड ऑफ गेटिंग हर्ट। किसी को भी अपनी लाइफ में इन नहीं होने दे रहे, क्योंकि इन्हें हर्ट नहीं होना। आई होप यू हैव नॉट मूव्ड ऑन। और इन्हें पता है आप इनका इंतज़ार करेंगे, आपने मूव ऑन नहीं किया, और ये आपको खुश देखना चाहते हैं। ये इनकी डीप फीलिंग्स हैं। आई डोंट फील लाइक आई एम गुड इनफ फॉर यू, क्योंकि इन्हें लगता है कि आप बहुत अच्छे हैं और ये बहुत बुरे हैं, इसलिए ये आपको डिज़र्व नहीं करते। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, प्रेस द नोटिफिकेशन बटन, बेल आइकन ऑल्सो। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय।